हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग होने वाला है इशिकुल का। इशिकुल हम लोग जा रहे थे गो बस से। ये हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था बस में ट्रैवल करने का। फर्स्ट ईयर में तो किए थे, वो कॉलेज बस था। बट हाँ, उसके अलावा गो बस से पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। तो गो बस के लिए आपको सबसे पहले टर्मिनल पे जाके बुकिंग करनी होती है। वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में ही गो बस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी है, मतलब मोबाइल नंबर और कितने परसेंट चाह रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स फिल करना पड़ता है, डिटेल्स जो भी है। फिर उसके बाद में जब आपको पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट आपको यहाँ पे टर्मिनल में पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए तो जो भी टर्मिनल आपके नियर बाय अवेलेबल है, उसमें जाके आप गो बस का आ जाता है मैगज़ीन करके, या इंटरनेट, तो उससे आप पे कर सकते हैं वहाँ फिर पे। उसके बाद सुबह सुबह हम लोग रेड सेंटर गए थे अपने फ्लैट से टैक्सी करके, क्योंकि रेड सेंटर से ही बस मिलेगा। तो बस अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे के 6:45 पे हम लोग घर से निकल गए थे रेड सेंटर के लिए, क्योंकि शायद 7 बजे 8 बजे बस आने वाली होती है। हाँ, 7 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि फिर कुछ रास्ते के लिए खाने पीने के लिए भी लेना था ग्लोबस से, तो वो सब लिए। और 7:30 पे बस निकल जाती है, 7:38 पे बस निकल जाती है। तो हम लोग वहाँ जाते ही सबसे पहले रेड सेंटर गए। रेड सेंटर पे बस मिल जाएगी आपको वहाँ पे, जो बस स्टॉप है वहाँ पे। और ये ऐसी बस रहती है गो बस की, अच्छी बड़ी थी और एसी वाली थी। और यहाँ शुरू होता है हम लोगों का इशिकल का ट्रिप। तो फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि कैंपिंग अभी पोस्टपोन करते हैं और इशिकुल चलते हैं। तो इशिकुल के लिए हम लोग गो बस से जा रहे हैं। गो बस टूर वाले हैं, टूर वाले नहीं है, मीन्स इसको पहले से बुकिंग करना पड़ता है गो बस के लिए, और टर्मिनल में पेमेंट करना रहता है। फिर उसके बाद ये बस है प्रॉपर, और उसमें सीट मिल जाता है आपको। वैसे वो आपको सीधा ओस्त्री में उतार देता है इशिकुल में ही। इसके 450 के आसपास में टिकट पड़ा था वन वे। तो बाकी अभी चलते हैं इशिकुल में, कैसा क्या होगा वो आपको वहीं पे बताते हैं। ये लगेज स्पेस भी अच्छा था, अपने बैग्स वैग सब कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। और बस भी अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल थी, सीट्स भी अच्छे थे। पता नहीं चला हम लोगों को कि 4 घंटे एसी खुल के कैसे बीत गए। बहुत कंफर्टेबल था, एसी बस था तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल था एकदम। और सीट्स भी कंफर्टेबल थी, जैसे हार्ड नहीं था। हम लोग के साथ में लोकल्स भी गए थे, जो टूरिस्ट होते हैं, तो वो लोग भी गए थे साथ में। और ये था मेरा नाश्ता। बस में बन लिए थे और बन में ही केचप में वो लगा के हम लोगों का फ़र्स्ट स्टॉप अभी 10 बज रहा है। 10 बजे के आसपास में हम लोगों को फ़र्स्ट स्टॉप मिला है। अभी तक सो फार तो बस की जर्नी बहुत अच्छी रही, एकदम ऐसे इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी कि अपन इंडिया में कहीं पे ट्रैवल पे आए हुए हैं। बाकी अभी 2 घंटे बाद में हम लोग इशिकुल पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है, पूरा माउंटेन्स है इस साइड में, पूरा माउंटेन्स के बीच में है। और जिस रूट से हम लोग ऋषिकुल जा रहे थे, उसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी दिख रही थी बाहर, और साइड में माउंटेन्स थे, दोनों साइड में माउंटेन्स थे, और पूरा ग्रीनरी था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा धूप भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। होता है हम लोग का गो बस से जर्नी कंप्लीट। ये था वो विला जहाँ हम लोग रुके थे। हम लोग 2 दिन के लिए ये विला बुक किए थे, मीन्स इसमें इस विला में हम लोग रूम लिए थे। रूम की क्या डिटेल्स है वो सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। ये यहाँ पे लोग ऐसे बेडशीट, ब्लैंकेट कवर, पिलो कवर दे देते हैं, तो इसको बेड पे अपन सेट कर लेते हैं जैसे अपने को चाहिए। और बाकी रूम तो सेट हो गया है, बाकी थोड़ी देर में आप लोग को रूम टूर देते हैं। ये है किचन, यहाँ पे खाना भी बना सकते हैं। अगर हम लोगों को ये चीज़ पहले से पता होता कि मीन्स बनाने मिल जाएगा, तो हम लोग पहले से ही अपने बिश्केक से सामान लेके आते, बट अब तो कोई नहीं, देख लेंगे शाम में, अगर रोडनी से लगा तो लेके आ जाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे आए हुए हैं प्लेट लेने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी जो बन लेके आए थे वो बन खाएंगे।
ये है हम लोगों का डोम जहाँ हम लोग रुके हैं। इधर पीछे से मेरे रूम की एंट्री है। शाम में यहाँ पे बीबी क्यों करेंगे हम लोग, बारबेक्यू यहाँ पे शाम में करेंगे। और ये है मेरा रूम। हाँ हाँ, केचप मेयोनीज और चिप्स डाल के बन में ऐसे। तो चलिए अब हम आपको देते हैं अपने रूम टूर जहाँ हम रुके हैं इशकुल में। तो रूम नंबर 5 मिला है हम लोगों को। ये सबसे पहले घुसते ही ये एक टीवी है जहाँ पे किर्गिज कोई सीरियल चल रहा है, और साथ में ये अटैच फ्रिज है। फ्रिज में तो हम अभी केचप और मेयो ही रखे हैं। और यहाँ पे हम घर से ही लेके आए थे इंस्टेंट वाला उपमा और सूप, टोमेटो सूप, चिंग्स का सूप और स्वीट कॉर्न सूप। रास्ते के लिए लेस खरीदे, ये लेस, ये कुछ बन, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है इसलिए। और ये रास्ते से खरीदे थे कुकीज़, ये पैन, कुछ चॉकलेट्स, पानी बोतल, और यहाँ पे मेरी कॉस्मेटिक। और फिर ये है कबर्ड। ये हम कबर्ड में, हाँ स्पेस अच्छा है, मीन्स मेरे तो सब कपड़े वपड़े भी आ गए, मेरे को कल क्या पहनना है। और यहाँ पे ये बेड है, बेडशीट ये आपको खुद से लगाना पड़ता है, मीन्स बेड मतलब बेड रहता है और ब्लैंकेट वैंकेट देता है, और ये सारे मैट्रेस में आपको खुद से लगाना पड़ता है। बेडशीट हुआ या पिलो कवर, ये सब चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती है। और ये है वॉशरूम। यहाँ पे सारी चीज़ आपको खुद से लानी पड़ती है, ब्रश वश और फेस वॉश, टॉयलेटरीज जो भी होता है, मीन्स बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर। ये वॉशरूम। यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, मीन्स वो उधर पूरा माउंटेन है और वो क्लाउड से कवर है पूरा, और इधर इस साइड में, अच्छा उस साइड में बीच है। हम लोग बीच के इस साइड, मेरा जो रूम है ना वो अपोजिट साइड में पड़ गया है, वरना उस साइड में व्यू अच्छा आ रहा है। पूरा इशकुल का वो जो बड़ा वाला झूला है ना वो दिख रहा है। और इस रूम की कॉस्ट, हाँ हमको पड़ी है 250 सोम, क्योंकि मतलब 250 सोम पर पर्सन है, तो मेरा इस रूम का चार्ज हुआ है 250 सोम। तो ये रहा मेरा रूम टूर। मिलते हैं अब जल्दी, अगर कुछ और यहाँ पे खाना पीना अभी करेंगे तो। ये कुछ ऐसा दिखता है हम लोग का डोम बाहर से। इसमें ऊपर वाले जो रूम्स हैं ना वो सारे 3 या 4 लोगों का एक साथ रहने के लिए है, और इधर नीचे वाले जो है उसमें 3 लोगों का साथ में रहने के लिए, नहीं ऊपर वाले 4 और 5 लोगों का साथ में रहने के लिए, इसमें 3 लोगों का साथ में रहने के लिए, उधर उधर वाले में 2-2 लोगों का साथ में रहने के लिए, ऐसा है। और वो इशकुल का कैच नहीं कर रहे क्या, हाँ वो वहाँ पे मीन्स बीच है, और वो बड़ा वाला झूला। अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में यहाँ से हम लोग निकलेंगे इशकुल, मतलब आधे घंटे बाद निकलेंगे बीच के लिए। यहाँ पे हम बना रहे थे इंस्टेंट वाला उपमा, और साथ में अपने लिए सूप, टोमेटो सूप। वही बन रहा है। फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं इशकुल बीच। हेलो, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है यार। लास्ट टाइम से तो बहुत भीड़ है ना। अरे इंडियन भी बहुत है, लास्ट टाइम से तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ मंगेश, यहीं पे पैराग्लाइडिंग वाला हो रहा है, वो देखो। अरे यार पूरा घिरा हुआ है बीच, आगे उस साइड चल, उस साइड गाली है। अरे वहाँ पे ही तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे मंगेश, उस साइड।
यहाँ बड़ी वाली बोटिंग चालू हो गई है। हाँ यार, लास्ट टाइम नहीं। वो देखो मंगेश, पैराग्लाइडिंग हो रहा है। अरे इसमें नहीं जा पाऊंगा मैं। बहुत ठंडा ठंडा पानी है। और कितना क्लियर है यार। अब वो दो लोग तैयार हैं उधर। इस राइड का 1500 रुपये चार्ज है। कैसे लाके पटका है। मारियो वाली लेवल पे हाँ मुझे तो ऐसे गिरे होंगे। अरे देखो ये छोटी बोट है ये 300 का 6 लोगों का हुआ है। और ये वाले बोट पे डायरेक्शन 350 रुपये पर पर्सन है। ऐसा नहीं सोचेगा कि 350 रुपये सबका 6 लोगों का, नहीं, 350 रुपये पर पर्सन 1 घंटे का इस बोट का। लो यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ऐसे स्विमिंग करने के लिए उतर गए हैं बीच में एकदम। जिनको स्विमिंग आते हैं वो वही गए। लाइफ जैकेट भी पहने हुए हैं, कुछ बिना लाइफ जैकेट के हैं। और वहां से हम लोग आए थे, ये बीच से इतने दूर। यहाँ हम ये बता रहे थे कि 5 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है।
पास में ही सारे मार्केट्स हैं। यहाँ पे सारे ग्रॉसरी के आइटम्स भी मिल जाते हैं और समसी लपुश की जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो हम लोग का जहाँ पे रुकने का लोकेशन था वो बहुत ही प्राइम था, क्योंकि बीच भी वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, 5 मिनट लगता है बीच जाने में। और यहाँ पे सब्जियाँ भी सब कुछ मिल गई थी, बैगन, लौकी, शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्ची और आलू, प्याज। हम लोग यहाँ पे लिए थे आलू, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, क्योंकि मिक्स वेज बनाना था, तो उस हिसाब से ये वेज का हम लोग स्टफ़ लिए थे। अभी हम लोग का बन रहा है मिक्स वेज। और यहाँ हम लोग बॉनफायर की तैयारी कर रहे थे। बॉनफायर के लिए जो भी लकड़ियाँ चाहिए थी, माचिस चाहिए था या केरोसिन चाहिए था, वो सब कुछ हम लोग की जो ओनर थी जहाँ पे हम लोग रुके थे, वो आंटी हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दी थी। इवन जिसमें फायर लगाना था, जो बीबीक्यू का ट्रे होता है, वो भी हम लोगों को आंटी दे दी थी। उसके लिए बस हम लोग उन लोगों को उनको 100 रुपये पे किए थे, बाकी सब कुछ उनके ही तरफ से था, तो हम लोगों को कुछ भी अलग से लाना नहीं पड़ा था। यहाँ हम लोगों का बन रहा है बैगन का भरता। ये बैगन इस पे ग्रिल हो गया था और टमाटर इसमें ऑलरेडी है, लहसुन भी है और आलू अभी इसमें हो रहा है और साथ में यहाँ पे अंडे भी हो रहा है। और ये था हम लोग का खाना, आलू की सब्ज़ी, मिक्स वेज, बैगन का भरता, लपुस्की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको देते हैं अपडेट। कल हम लोग आए थे इशिकुल गो बस से। गो बस का ऑलरेडी हम आप लोगों को वीडियो सब कुछ दिखा चुके हैं। उसका 450 चार्ज पड़ा था पर पर्सन, और हम लोगों को 4 घंटे में यहाँ पे इशिकुल पहुँच गए थे। हम लोग पहुँचे इशिकुल में बोस्ट्री में। चोलपोला था लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, लास्ट ईयर वहाँ रुके थे, और इस बार हम लोग ओस्ट्री में रुके हैं, बोस्ट्री में। और वहाँ आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे रूम के लिए बात करने के लिए, तो उनसे ही हम लोग बात करके, एक आंटी थी उनसे बात करके हम लोग उनके डोम में रुके। तो उसका चार्ज पड़ा था हम लोगों को 250 सोम पर पर्सन। और फिर शाम में हम लोग यहाँ पे बीच में आ गए थे, फिर बीच पे थोड़ा एंजॉय किए। और कल हम लोग फिर वो क्रूज़ किए थे, तो क्रूज़ में हम लोग गए थे, उसका हम लोगों को 350 सोम पर पर्सन चार्ज पड़ा था 1 घंटे के लिए। और फिर वो बीच में जाके वहाँ पे रोक देता है, तो अगर आप जिसको स्विमिंग आता है परफेक्ट, फिर वही पानी में अंदर जा सकता है, बाकी जिसको नहीं आता है वो नहीं जाते। हमें तो नहीं आता, तो इसलिए हम नहीं गए थे, मेरे फ्रेंड्स गए थे। फिर वहाँ वो करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ थोड़ा बीच के किनारे, शाम हो गई थी तो फिर वहाँ पे थोड़ा पानी में खेले वेले। फिर उसके बाद में शाम में गए घर जाने के बाद भाई डोम जाने के बाद में फिर यहीं से हम लोग पास की ग्रॉसरी शॉपिंग किए। वहाँ से हम लोग राशन पानी जो भी चाहिए था, वेजिटेरियन में जो भी ऑप्शन था, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, तो इसकी हम लोग सब्ज़ी बनाए। फिर सब्जी खाए और साथ में लपुश्की यानी कि ब्रेड से फिर हम लोग वो खा लिए थे। बॉनफायर पे बनाए थे, और साथ में चोखा भी बनाए थे बैगन का। फिर बैगन का चोखा और सब्जी और लपुश्की, ये हम लोग रात में खा लिए थे। फिर सुबह उठने के बाद में फिर अभी सुबह तो लेट से ही उठे हम लोग सब लोग, क्योंकि ऐसा ना थोड़ा गला भारी भारी लग रहा था और एकदम से ही आने का मन नहीं कर रहा था यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी के कारण। तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी सुबह आए, मीन्स नाश्ता वाश्ता करके घर से ही। फिर उसके बाद में अभी आए हैं बीच पे 12 बजे के आसपास में। और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए हुए हैं वही फिर से यहाँ से गो बस करने के लिए, वापस रिटर्निंग के लिए। आज की शाम की 6 बजे की 6:20 की हम लोग की बस रहेगी यहाँ से बिश्केक के लिए। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज देखते हैं आज कौन कौन सी राइड है और क्या करते हैं और उसके क्या चार्जेस रहते हैं। हम लोग का 2 दिन का टूर
है इशिकुल में, एक कल का था और एक आज का। और बस ये अभी तो बहुत अच्छा मीन्स रश भी है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा गोवा वाली वाइब्स आ रही है। बाकी जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो लास्ट ईयर तो इतना रश भी नहीं था और बहुत खाली खाली था, इतने सारे राइड्स भी नहीं थे यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं थे। बोस्ट्री में कुछ था ही नहीं ऐसा। पर इस साल तो बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम ही आए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है अभी। बाकी अभी देखते हैं कौन सी राइड करते हैं, वो आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अब हम लोग ये वाली राइड करने जा रहे हैं। इसका 250 सोम पर पर्सन पड़ा और इस पे एक बार में 4 लोग जाएंगे। रूबी तो नहीं जा पा रही है, उनको डर लग रहा है तो इसलिए। बाकी अभी हम लोग जाते हैं। अब चल रही है। आप लोगों की बात हुई नहीं हुई उससे? 500 ही बोल रहा लेते हैं, आप लोग फ्री होकर आ जाओ। हाँ हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत 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 मजा आया। पानी पानी हो गया। कैसा लगा तुम लोगों को?
beautiful place, Ishik Burger, always be remembered my first beach experience ever. ये आंटी थी जिनके यहाँ हम लोग रुके थे और ये इनका डोम है। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा सर्व किया। इनके यहाँ किचन में भी सारी फैसिलिटी, अगर आपको बॉन फायर करना है या चिकन ग्रिल करना है, कुछ भी करना है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इवन तेल और मसाले भी जो भी चाहिए थे, नमक वमक, वो भी आंटी के यहाँ से हम लोगों को मिला। यूटेंसिल्स भी सारे थे, किसी भी चीज़ के ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सपोर्टिव थी और बहुत सपोर्ट की। लकड़ी वकड़ी भी सब कुछ यही प्रोवाइड की थी और रूम भी बहुत अच्छा था। अदर कंपैरिजन के हिसाब से बहुत चीप था यहाँ पे रहना और ब्लैंकेट वैंकेट सारी चीज़ें मिली और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब तो हम लोग का लास्ट टाइम है, फिर तो पता नहीं कभी दोबारा आना होगा कि नहीं आना होगा, पर अगर किसी जूनियर को आना है तो ज़रूर आप यहाँ पे आंटी के यहाँ पे आ सकते हैं। हम नंबर आपको बाहर स्क्रीनशॉट में दे देंगे, ठीक है? Что ты сказала? Хорошо отдохнула, да? ये आंटी का नंबर है, जिसको भी आना होगा ना वो आंटी के यहाँ कांटेक्ट कर लेना। इनके यहाँ 2 रूम 3 रूम, मतलब 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, सबके लिए रूम मिल जाएगा। और वही सबका 250 रुपये पर पर्सन चार्ज है। ये नरोदनी वहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, जहाँ पे हम लोग रुके थे उससे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे नरोदनी भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ये हम लोग की बस आ गई थी, वो बस जिससे हम लोगों को वापस जाना था। इस बार अंदर कुछ लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और बाकी लोग चोलपुलात ऐसे बैठे थे। जाने के टाइम पे भी मौसम ठंडा हो गया था, क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोग निकले थे 6:30 बजे के आसपास में। तो मौसम भी ठंडा था और व्यू भी बहुत अच्छा मिल रहा था, क्लाउड्स एंड ऑल, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम लोगों का है फर्स्ट स्टॉप। 2 घंटे के बाद ये स्टॉप लिया गया है। अभी यहाँ पे 8 बज रहा है और सनसेट भी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं, बट नहीं, 8 बज चुका है। और यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप है। 2 घंटे के बाद सीधा हम लोग स्टिक पहुँच जाएंगे। ये हम लोग बस और यहाँ ख़त्म होता है हम लोगों का गो बस के साथ सफ़र, जहाँ से कल सुबह सफ़र शुरू हुआ था, आज वहीं पे रात में सफ़र ख़त्म होता है।